अब 7 ऋचा वाले 8वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या जानकर क्या उपदेश करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिन मनुष्यों की सोमलता रूप औषधि के सदृश पवित्र करने वाली बुद्धि, अतुल बल और अग्नि विद्या होती है, वे ही आनंदित होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने अपने में सूर्य आदि लोकों के निर्माण से सबका उपकार किया, उसके सत्य कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना करो, अर्थात उसी का भजन करो। फिर सूर्य कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर से बनाया गया यह सूर्य जैसे चर्म रोगों को वैसे आकर्षण से लोकों को धारण करता है तथा नियम से चलाता और चलता है, वही जगत के उपकार के लिए समर्थ होता है। फिर वह मनुष्य कैसा है और क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे वायु दूर वर्तमान भी सूर्य से तेज को धारण करता है, वैसे उत्तम राजा दूर स्थित भी प्रजाओं का पोषण करें। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य किरणों से संयुक्त मेघ का नाश करता है और जैसे वज्र विदारण करने योग्य पदार्थों को विदारण करता, वैसे राजा चोर आदि दुष्ट जनों का छेदन भेदन करके धार्मिक जनों के लिए धन आदि ऐश्वर्य का धारण करे। भावार्थ, जो राजा और सेना के अध्यक्ष धार्मिक, विद्वान, न्यायकारी और जितेंद्रिय हों तो उनका सर्वत्र विजय होता है। फिर राजा आदि जनों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जैसे सूर्य ऊपर, नीचे और मध्यस्थ लोकों को प्रकाशित करता, वैसे ही प्रजाजनों की आप सब प्रकार से रक्षा कीजिए और जैसे इस राज्य में विद्वान बढ़ें, वैसे कार्य करिए। इस सूक्त में विद्या और विनय से प्रकाशमान विद्वान सूर्य और राजा आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 8वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 9वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा प्रजा परस्पर कैसे वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे रात्रि दिन संयुक्त हैं, वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल हों और जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। अब अपत्य किसका होता है, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, विद्वानों का यह सिद्धांत है कि जो 2 से उत्पन्न होता है, जिसके 2 माता और 2 पिता हैं, वह किसका पुत्र है, यह हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा प्रश्न है। इसमें सिद्धांत यह है कि जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता का पुत्र है, वैसे ही आचार्य और विद्या का भी वह द्विज पुत्र है, ऐसा सब लोग जानो। भावार्थ, जो ब्रह्मचर्य के द्वारा यथार्थ वक्ताओं से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होते हैं, वे ही इस जगत के पूर्ण कारण को जानने को समर्थ होते हैं। अब इस देह में 2 जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस शरीर में 2 चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान हैं। उन दोनों में एक अल्प, अल्पज्ञ और अल्प देशस्थ जीव है। वह शरीर को धारण करके प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप और पुण्य के फल का भोग करता है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव, निश्चल, सर्वज्ञ, कर्म फल के बंधन से रहित है, ऐसा तुम लोग निश्चय करो। इस शरीर में क्या-क्या जानने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस शरीर में सच्चिदानंद स्वरूप अपने से प्रकाशित ब्रह्म, द्वितीय, तृतीय मन, चौथी इंद्रियां, पांचवें प्राण,
छठा शरीर वर्तमान है ऐसा होने पर संपूर्ण व्यवहार सिद्ध होते हैं जिनके मध्य से सबका आधार ईश्वर देह अंतःकरण प्राण और इंद्रियों का धारण करने वाला और जीवादिकों का अधिष्ठान शरीर है यह जानो अब मनुष्य के शरीर में क्या-क्या जानने योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वान जनों जो मैं और मेरे साधन हैं उन सब व्यवहार को मेरे लिए जनाइए मनुष्य को किसको डरकर पापाचरण का आचरण न करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी आदिकों की स्थिति है और जैसे अग्नि से संपूर्ण प्राणी डरते हैं वैसे ही सर्वत्र व्यापी और सबके अंतर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से विद्वान जन डरते हैं इस निमित्त से सब जन इससे डरें इस सुक्त में दिन रात्रि अपत्य जीव परमात्मादिकों की स्थिति का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह नवम सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ में अग्नि को प्रथम उत्तम प्रकार स्थापित करके उस अग्नि में आहुति देकर संसार का उपकार करते हैं वैसे ही आत्मा के आगे परमात्मा को संस्थापित करके वहां मन आदि का हवन करके और प्रत्यक्ष करके उसके उपदेश से जगत का उपकार करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य जिससे पदार्थों को सिद्ध करते हैं वह अग्नि सबको कार्य साधक जानने योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों जिस अग्नि में अद्भुत गुण कर्म स्वभाव हैं उसको अच्छे प्रकार जानकर संप्रयोग करो अर्थात काम में लाओ भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य बिजली रूप अग्नि को जानें फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों के लिए विद्या और लक्ष्मी को धारण करते हैं उनकी आप लोग अत्यंत प्रतिष्ठा करो भावार्थ जो परोपकार करते हैं उनको ही अभिष्ट स्वार्थ सिद्धि होती है फिर विद्वद विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि वह कर्म करें और करावें जिससे मनुष्यों के दोषों की निवृत्ति और बुद्धि बल तथा अवस्था की वृद्धि होवे इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 10वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 11वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्वान जन प्राण और उदान वायु के सदृश प्रिय और पुरुषार्थी होते हैं वे सबके लिए सुख प्राप्त कराने योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बिजली सूर्य और भूमि में हुए तेजस्वी पदार्थों के रूप से अग्नि संपूर्ण जगत का उपकार करता है वैसे विद्वान जन जगत को आनंदित करते हैं फिर वे कैसे होकर क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो बुद्धि और विद्वानों के संग से विद्या की कामना करते और अन्यों को उपदेश देते हैं वे धन्य हैं फिर विद्वान जन कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस प्रकार से 5